ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है जनाब, जब तक ये हम दोनों हाथ एक दूसरे को ना एक दूसरे में टच करें, है ना। हर सिक्के के दो पहलू हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, कुछ इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सच्चाई जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका रोज़ रोज़ एक एक मेरी फैमिली मेरे में इंक्लूड होती जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं दोनों के बारे में बात करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि कल नहीं, सुबह में इन्होंने जेठानी जी ने एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने अधिकतर क्वेश्चन का जवाब दिया था। जो ज़्यादातर क्वेश्चन इनका मायके और ससुराल से रिलेटेड है, इनकी बहन के इंगेजमेंट से, कि इनकी बहन के इंगेजमेंट में ससुराल से कोई नहीं गया था, क्या मायके के लोग ससुराल वालों को बुलाए थे कि नहीं। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि सासू माँ मना कर दी थी, बहन रो रही थी, उसको उम्मीद था कि इंगेजमेंट में आएंगे सब गिले शिकवे दूर करके, लेकिन इन्होंने बहाना मार दिया कि मेरी तबीयत खराब है। वहीं पर अपनी छोटी बहू के मायके में गई थी। एक चीज़ कहूँगी कि देखो, जहाँ इंसान को मान सम्मान मिलता है इंसान वही जाता है। जहाँ इंसान को मान सम्मान मिलता है वहाँ पर ही जाता है। और एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, क्योंकि ये अभी चल रहा है, तो भैया किसी को गलतफहमी ना हो कि मैं चापलूसगिर नहीं हूँ, चाहे वो कामनी जी हो चाहे वो निक्की हो। मैं जब जो सही रहता है उसके पक्ष में ही रहती हूँ। तो अभी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए क्या है। मेरे नज़र में तो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। अभी ये हो रहा है ना, एक दूसरे को गिराने के लिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। सुबह में इन्होंने कामनी जी ने वीडियो डाला कि ये रिश्ता सुधारना चाहती हैं। उसके बाद से निक्की का भी एक कमेंट या यूँ कह लें, जो भी है, ये वीडियो मैंने देखा बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों का, जिसमें उनका निक्की का कमेंट थंबनेल में डाला हुआ था, उस पर भी जिक्र करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके जवाब का, कि इन्होंने जवाब दिया कि ये रिश्ता सुधारना चाहती हैं। इन्होंने शर्त रखी थी देवर देवरानी के सामने, क्योंकि देवरानी ने इनवाइट किया था, देवरानी के परिवार ने इनवाइट किया था कि गृह प्रवेश में आप चलेंगी, रिश्ता सुधरना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, रिश्ता सुधरना चाहिए। तो निक्की ने बोला कि कहीं से तो पहल करनी चाहिए। तो इन्होंने शर्त क्या रखी एन वक्त पे कि चलो ठीक है, रिश्ता सुधारना हम भी चाहते हैं, तो एक डिनर पे चलो या जो भी है खाने पे चलो, जहाँ इनका मायका है वहाँ पर देवर देवरानी बस होकर जाकर आओ, आगे पहल आप कर लो तो मैं फिर आगे कदम बढ़ाऊंगी। आप छोटे हो, यानी कि इनका यही मीन्स था कि आप छोटे हो, कदम आगे बढ़ा लो। देखो उस जिस कंडीशन में इनके बीच में जो भी हुआ था शादी में, ये हमको कुछ भी नहीं पता है। हमें तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें पता है एक तरफ की, कि इन्होंने अपने तरफ की बता दी और उन्होंने अपने तरफ की बता दी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मेन रीज़न नहीं पता है कि कौन सही था कौन गलत था। दोनों अपने अपने तरह से सही है, दोनों अपनी सफाई दे रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है हम तो नहीं यहाँ पर देख रहे हैं ना। हम तो सिर्फ बताने के हिसाब से सुनकर कानों से, तब आप लोगों के बीच में अपने ओपिनियन देते हैं। तो मेरे नज़र में तो मैं अभी तक ये नहीं कंफर्म हूँ कि इनमें से दोनों में से सही कौन है। एक चीज़ मैंने देखा है कि ईगो दोनों में है, कोई एक झुकना नहीं चाहता है कि पहल आप करो, पहल आप करो, है ना। कामनी जी ने बहुत अच्छी बात कही सवेरे वीडियो में कि हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं लेकिन पहल आप करो, ठीक है। वहाँ तक वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद से निक्की ने एक पॉइंट अपना रखा कि अगर रिश्ता ही सुधारना है तो मेरा जो अभी एबॉर्शन हुआ था, मतलब बच्चा जिस टाइम पे एबॉर्ट हुआ था, उससे गलत कंडीशन किसी भी लाइफ में, किसी के लाइफ में नहीं होता। इससे मैं भी एग्री करती हूँ कि उस टाइम पे एक दुश्मन भी जाकर गले मिल लेता है अपने दुश्मन के, कि यार इसका बहुत गंभीर हालत है। उस टाइम पे सोशल मीडिया पर मैंने भी वीडियो बनाया था निक्की के लिए कि भाई देखो, एक दुश्मनी और एक
नफरत एक तरफ है। अगर किसी भी कंडीशन में, अगर इस सिचुएशन में आप किसी को भी देखो ना, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखो कि किसी के लिए आप बोल सको दो शब्द। तो स्पेशली मुझे भी बुरा लगा था, तो निक्की ने वहाँ पर एक पॉइंट रखा है कि उस टाइम पे ना ही कोई देखने आया, ना ही देखना, छोड़ो देखना तो दूर, किसी ने एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया कि मेरा हालचाल ले ले। तो रिश्ता कहाँ से सुधरेगा? तो इस बात से तो मैं भी एग्री हूँ कि अगर रिश्ता सुधारना ही था, चलो आना जाना तो बाद की बात थी, एक फ़ोन कॉल्स ही कर लेते घर वाले। चाहे वो जिसके लिए बोल रही थी निक्की, मुझे लगता है कि कामनी जी के मायके वालों के लिए बोल रही थी, कि उस टाइम पे मायके वाले एक फ़ोन ही कॉल कर लेते सुमित को कि हाँ कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, होता है, जो भी है, अपना हालचाल अपने ओपिनियन देते। लेकिन वहाँ पर उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, मैं किसी एक को सही नहीं मान रही हूँ कि कामनी जी सही है या निक्की सही है। दोनों का ईगो अपने आगे आ रहा है, दोनों किसी कंडीशन में झुकना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी दोनों से, एक से नहीं दोनों से, कि जब इतना एक दूसरे की शर्तें हैं, इतना ईगो हर्ट हो रहा है, तो ये दुनिया को क्यों दिखावा कर रहे हो आप दोनों के दोनों? वो चाहे कामनी जी हो चाहे निक्की हो, क्यों दिखावा कर रहे हो आप लोग? इस चीज़ को बाइकआउट करो और आप लोग अलग ही अलग रहो। कम से कम दिखावा तो मत करो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं और सामने वाला रिश्ता नहीं सुधारना चाहता है। दोनों ही कह रहे हैं कि सारा रिश्ता मैं सुधारना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में झुकना कोई नहीं जान रहा है। अब कामनी जी बड़ी हैं, बड़े के नाते ये सोचती हैं कि वो छोटी है वो झुके, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कामनी जी के मायके वाले लड़की वाले हैं, पहले कामनी जी के परिवार वाले झुके। तो देखो जिसके झुकने से रिश्ता बच जाए, वहाँ पर बड़ा छोटा नहीं लिया जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पर कोई एक दूसरे के लिए झुकना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ को आप लोग यहीं पर स्टॉप कर दो। मैं तो दोनों से कहूँगी कि ये रिश्ता सुधारने का नाटक यहाँ पर सोशल मीडिया पर जनता को मत दिखाओ, गुमराह मत करो। नहीं बन रही है, ये जनता देख रही है अच्छे तरीके से, दोनों की एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो आप एक दूसरे से बाइकआउट कर लो। ना ही वो उनके यहाँ जाएं, ना ही कोई इन्विटेशन दे। मेरा ये मानना है, जैसा कि हम देख रहे हैं सुबह से फिर से वही कंट्रोवर्सी, तो इस कंट्रोवर्सी से कुछ होने वाला नहीं है। इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ रही हैं और डॉलर आ रहा है वो अलग। तो डॉलर किसको काटता है भाई? पैसा किसको काटता है? तो खैर डॉलर के लिए कर रहे हैं तो करते रहिए, फिर रिएक्शन तो आप लोगों पे बनता ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर रियल में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहीं पर स्टॉप करिए। ना ही वो किसी को अपने घर बुलाएं, उनके मायके बुलाएं, ना ही वो किसी को अपने मायके बुलाएं, है ना? तो ये चीज़ें यहीं पर स्टॉप कर दें। दिखावा का नाटक मत करें सोशल मीडिया पर, और जो भी है ऑफ कैमरा करें। यहाँ पर ये जंग का अखाड़ा आप लोगों ने बना लिया है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले एक तरफ से, कुछ रिएक्शन चैनल वाले एक तरफ से, है ना? और मैं उनका हिस्सा भागीदारी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नज़र में कोई सही नहीं है। सबका ईगो आड़े आ रहा है, कोई झुकना नहीं चाहता है। दोनों अपने अपने तरफ से सही ही सच्चाई ही बता रहे हैं। और फिर मैं पूछती हूँ कि झूठा कौन है? दोनों ही सच है तो झूठा कौन है, गलत कौन है? ये ऑडियंस जिसको आप लोग अपनी कहानी बता रहे हो, एक तरफ सच्चाई का ढोंग करके लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक किया जा रहा है और धीरे से एक कमेंट कर दिया जा रहा है, और एक तरफ से ये ठान लिया कि डायरेक्टली ही मैं बात करूँगी। तो मेरे नज़र में भैया दोनों ही सही नहीं है। और बस करिए, नहीं चल पा रहा है तो ये दिखावा का ढोंग मत करिए। आप दोनों लोगों से कहूँगी, यहीं पर स्टॉप करिए इस रिश्ते को, है ना? 10 दिन दिखावा ऑन कैमरा करके गले मिल लिए, पैर छू लिए, गए उसको बाहर तक छोड़ने आए, 10 दिन देख लिया इंसान, 10 दिन जो ये व्यूवर्स हैं खुश हो लिए कि चलो यार चलो देवरानी जेठानी में बन रहा है, अब तो ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद फिर से वही कंडीशन, वही कहानी फिर से दोहराई जाती है। जब एक चीज़ किसी के तरफ से होता है और दूसरा नहीं मानता है, तो फिर से वही कंट्रोवर्सी रिपीट होती है। तो कौन पागल बैठा है यहाँ पर? ऑडियंस जिसको आप पागल बना रहे हो, दोनों के दोनों। जो सच बोलने का ढोंग कर रहे हैं ना, तो बस करिए सच बोलने का ढोंग। अगर किसी के दुख में आप नहीं शामिल हो सकते, तो किसी के सुख में
आपके सुख में भी कोई नहीं शामिल होगा, सीधी सी बात है। और रही बात कि एक दुश्मन भी अगर किसी ऐसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में मतलब इंसान तड़पता रहता है, तो उस टाइम पे उस दुश्मन को भी जाकर गले मिलना चाहिए, उस दुश्मन के साथ में जाकर बैठ जाना चाहिए कि उससे थोड़ा सा उसको खुशी होगा कि चलो मेरा दुश्मन है आकर बैठा, है ना। तो बस करिए, आप दोनों के दोनों, रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो मत चलाइए, यहाँ पर दिखावा एक दूसरे के लिए मत करिए, बस ऑडियंस को गुमराह करने के लिए। हम जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि ऑफ कैमरा आप लोगों का किस तरह से बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहती हूँ, और मैं किसी के तरफ से नहीं हूँ, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय बाय।